जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, बहन भाइयों और आदरणीय बुजुर्गों को प्रणाम नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा भजन सुनाऊंगा जिससे आपको शिक्षा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी जीवन में बहुत कुछ अच्छे से चलने की। हमको जीवन कैसे जीना है आज एक इस भजन के माध्यम से आपको पता चलेगा। और इस भजन में साक्षात भगवान अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। तो समय न ज़्यादा गंवाते हुए मैं भजन स्टार्ट करता हूँ। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया। ये शरीर है ना अपना, अन्य सभी 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं, उनमें से मनुष्य को उच्चतम श्रेणी में रखा गया है, सबसे ऊपर। तो भगवान कह रहे हैं तुझे जो मानव रूप दिया है, जो शरीर दिया, ये समझ ले हीरा से भी ज़्यादा कीमती है। अब तू कर क्या रहा है अपने जीवन में? मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं। धर्म ग्रंथों में सब कुछ बता ही दिया, धर्म ग्रंथों में सब कुछ बता ही दिया, घर समझ में न आए तो मैं क्या करूं। भगवान जी कह रहे हैं कि धर्म ग्रंथों में भी मैंने बहुत शिक्षा दी है, और व्यक्ति है कि उनको पठन पाठन नहीं करना चाहता, अपने मन से चलता है। और मनुष्य जीव अन्य जीवों से ज़्यादा समझदार होता है, अच्छे और बुरे में फ़र्क महसूस कर सकता है मनुष्य। तो भाई भगवान कह रहे हैं कि मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं। धर्म ग्रंथों में सब कुछ बता ही दिया, धर्म ग्रंथों में सब कुछ बता ही दिया, घर समझ में न आए तो मैं क्या करूं। फिर आगे प्रभु ने कहा है, अन्न घी दूध मैंने तुझको दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। अन्न घी दूध मैंने तुझको दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। और निर्दयी जीव के स्वाद के वास्ते, निर्दयी जीव के स्वाद के वास्ते, गर तू मांस ही खाए तो मैं क्या करूं। इतने प्रकार की चीज़ें दी हैं, हजारों प्रकार की मेवा है, सैकड़ों प्रकार के अनाज हैं, घी दूध दही छाछ मट्ठा हैं। फिर भी मनुष्य इतना निर्दयी हो गया है, इतना निर्लज्ज हो गया है, इतना बुद्धिहीन हो गया है कि वो पशुओं जैसा उसका दिमाग हो गया है। इतने अच्छे अच्छे पकवान, इतने अच्छी अच्छी मेवा मिष्ठान छोड़ के कहाँ गिरता है? दूसरे के शरीर पे, मांस खाने पे हैं। अरे एक ये मांस छोड़ के तुम्हारा दिमाग नहीं है, कितनी चीज़ें खाने पीने की, बलवान बनाने की। सोचो, घोड़ा क्या मांस खाता है? कितनी ताकत है। घोड़ा के नाम पे तो इंजन बनाए गए, अश्व शक्ति। और तुम हो कि दूसरे का मांस खा के अपने आप को घोड़ा बनाना चाह रहे। तो प्रभु कह रहे हैं, अन्न घी दूध मैंने तुझको दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। और निर्दयी जीव के स्वाद के वास्ते, निर्दयी जीव के स्वाद के वास्ते, गर तू मांस ही खाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वृथा गंवाए तो मैं क्या करूं।
आगे कहा है प्रभु ने, दीन दुखियों को निस दिन सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। इतना बुद्धिजीवी इंसान, धर्म ग्रंथों का ज्ञाता पुरुष है, और धर्म ग्रंथ है कि हमको शिक्षित बनाते हैं और आध्यात्म की ओर हमारा ध्यान ले जाते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, और जीवन में कैसे चलना है, दूसरों को शिक्षा कैसी देनी है, ये सब शिक्षा हमको अपने धर्म ग्रंथों से मिलती है। हमें समाज कैसा बनाना है, और मनुष्य खुद ही भटक गया है, समाज क्या बनाएगा? कैसे भटका? दीन दुखियों को निस दिन सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, और जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, फिर तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। प्रभु कह रहे हैं सब कुछ तुझे अच्छा अच्छा दिया, मनुष्य जीवन अच्छा दिया, तेरे लिए खाने पीने के इंतजाम अच्छे किए, तुझे शिक्षा अच्छी मिले इसके लिए धर्म ग्रंथ बनाए, फिर भी तू पाप में मन लगाता है, तो फिर तो जो करने का भोग तो भोगना पड़ेगा। जैसे कर्म वैसे फल। दीन दुखियों को निस दिन सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, फिर तू आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गंवाए तो मैं क्या करूं। अंत में प्रभु ने कहा है कि धरती पर अगर कोई तुमको पाप कर्म से दूर कर सकता है तो वो है आपके गुरु, संत, महात्मा, मुनि। इनकी शरणों में जाओ, इनसे ज्ञान अर्जित करो, और जो भी आपने पाप कर्म किए क्षमा मांगो, और जो गुरु जी कहें फिर वैसे चलो। तो कुछ हद तक आप जो पाप कर्म किए उनसे राहत कुछ हद तक मिल सकती है। पूरी तरह से पाप नष्ट नहीं हो सकते, उनका तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा, या मृत्यु लोक में भी और मरने के बाद स्वर्ग लोक में भी कर्मों का फल मिलता है। कर्म पीछा नहीं छोड़ते मनुष्य का। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा व्यक्ति को धर्मयुक्त कर्म करना चाहिए, क्योंकि धर्म हमेशा अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। तो ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि मनुष्य को धर्मयुक्त कर्म करना चाहिए। तो प्रभु ने लास्ट में कहा है, छोड़ दे छल कपट आजा गुरु की शरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण। छोड़ दे छल कपट आजा गुरु की शरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण। और गर ना मानेगा तू ये गुरु के वचन, गुरु जी के वचन नहीं मानेगा तो क्या होगा। गर ना मानेगा तू ये गुरु के वचन, गर ना मानेगा तू ये गुरु के वचन, लख 84 में भटके तो मैं क्या करूं। प्रभु कहेंगे कि हमने तुम अच्छे से चल पाओ इसके लिए गुरु परंपरा भी बनाई है, संत परंपरा भी बनाई है, महात्मा परंपरा भी बनाई है कि तुमको खुद को ज्ञान नहीं तो इनकी शरण में जाओ, कुछ ज्ञान अर्जित करो, और जीवन में तुम भी परोपकार में अपना जीवन लगाओ, समाज में लोगों की सेवा करो। तुम भी अगर अच्छा ज्ञान अर्जित कर चुके हो तो तुम भी लोगों को प्रेरणा दो कि ऐसे चलो, सद्मार्ग पे चलो, समाज को एकत्रित करने की कोशिश करो। तो गुरु वही प्रभु कह रहे हैं
कि छोड़ दे छल कपट आजा गुर की शरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण। और गर ना मानेगा तू ये गुर के वचन, गर ना मानेगा तू ये गुर के वचन, लख 84 में भटके तो मैं क्या करूं। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं बेटा। अच्छे कर्म नहीं करे तो उनमें फिर से जाना पड़ेगा। मनुष्य जन्म बड़े पुण्य कर्मों के बाद मिलता है, और हम सब मनुष्य जन्म पाके सब कुछ भूल जाते हैं कि ये तो जन्म बार बार मिलेगा। ऐसा नहीं है। बहुत पुण्य कर्म हमने पिछले जन्म में किए होंगे, बहुत हमने भुगतान भोगा है, जाने किन किन योनियों में हम जन्म लिए मरे, जन्म लेके मरे, फिर जन्म लिए, तब जाके भगवान ने हमारे कर्मों को पूरा करके फिर मनुष्य जन्म दिया है। और दोबारा मनुष्य होने के बाद फिर से मनुष्य जन्म चाहते हो तो बहुत कुछ अच्छे से चलना पड़ेगा। मन में द्वेष भावना, ईर्ष्या, लालच, लोभ, दूसरे को नीचा दिखाना, जिनके यहाँ आप नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, उनके यहाँ छल करना, उनके यहाँ चोरी करना, जो आपका पेट पालन कर रहे हैं उनको धोखा देना, ऐसे सभी पाप कर्मों से आपको बचना पड़ेगा। बहन बेटियों पे गंदी नज़र रखना, ठीक है, अगवा करना, चोरी करना, छल कपट करना, अत्याचार करना, हत्या करना। कोई गरीब आदमी कैसे भी अपने बच्चों का पेट पालन कर रहा है, मेहनत मजदूरी करके, उसके घर में लूटपाट करना, उसका पैसा चुरा लेना, उसको धोखे से इमोशनल करके हैं और उसको ठग लेना, ये सब पाप की श्रेणी में ही कर्म आते हैं। और मनुष्य जन्म यदि आप दोबारा चाहते तो इन सभी पाप कर्मों से दूर रहना पड़ेगा, सत्कर्म करने पड़ेंगे, सदमार्ग पे चलना पड़ेगा, अच्छे विचार मन में लाने पड़ेंगे, लोगों की सहायता करनी होगी, परोपकार में अपना मन लगाना पड़ेगा, तब जाके मनुष्य दोबारा से मनुष्य जन्म पा सकता है, अदरवाइज नहीं। तो यही भजन है। प्रभु ने हमको संदेश दिया कि अच्छे कर्म करें तो हमको अगले जन्म में भी फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है। और यदि हम पाप कर्म में मन लगाते रहेंगे तो लख 84 में भटको। बस यही है भजन। और इस भजन का अर्थ भी मैंने साथ साथ में बताया है, तो हमें विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा कहीं तक। हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हैं, ना हम ये दावा कर रहे हैं, परंतु जो कुछ भी टूटा फूटा ज्ञान है हमें, तो हमने आप लोगों के बीच साझा किया। कुछ अच्छा लगा हो तो स्वीकार करना, वरना छोड़ देना। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। सभी देशवासियों को, बड़े बूढ़ों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम।